नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। सतवास बागली विधानसभा के सतवास में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची। आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह पर मंच लगाकर स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेसी कार्यकाल को गलत कामों को बताया। विजयवर्गीय अयोध्या और भगवान श्री राम के चरित्र पर बोले, राम जनार्दन थे और आप भी जनता जनार्दन है। राम के दरबार में सूर्पनखा की नाक कट गई थी और अब कांग्रेस भी आपके बीच में बहरूपिया बनकर आ रही है। उसका हल भी ऐसा ही करना है। तलवार व चाकू से नहीं, बल्कि जैसी चुनाव हो घर से निकलना है, वैसी कमल की बटन दबाकर कांग्रेस की नाक काटना है। मोदी जी बहुत ताकतवर हैं। देश को आज मोदी जी जैसे पीएम की आवश्यकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल को बताया, कमलनाथ सरकार ने वल्लभ भवन को पैसों का अड्डा बना दिया था। पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार गलती से बन गई थी। वर्ष 2003 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास ही विकास किया है, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। आज हमारी जन आशीर्वाद यात्रा का समापन 25 तारीख को पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने के लिए आएंगे। आगामी 2023 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सभी युवा साथियों से निवेदन है, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा, देखो देखो गाड़ी बंद हो रही है, चलिए आगे बढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा सबके बीच में आशीर्वाद देते। यात्रा में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन भारतीय जनता युवा मोर्चा देवास की ओर से। यात्रा में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन भारतीय देश का आराध्य देवता मानती है और हमारी श्रद्धा का केंद्र है राम। राम मंदिर को बनाने में 500 साल लगे, पर मोदी जी आने के बाद 5 साल के अंदर राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया। बताइए बताइए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है? यही अंतर है। वो जो कहती है वो नहीं करती, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम जब कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, दिग्विजय सिंह जी कहते तारीख नहीं बताएंगे, हम तारीख भी बता रहे हैं। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आपने बहुत पाप किया राम के नाम पर। आपने राम को कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि ये काल्पनिक है। आपने कहा रामचरितमानस उपन्यास है। घोर पाप किया, पर हमारे राम बड़े दयालु हैं। जो शरणागत में जाता है उसको माफ कर देते हैं। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी के अम्मी सोनिया जी, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक के जो पाप किया आपने, जनवरी में जब राम मंदिर बन जाए तो अपने अंडे बच्चों के साथ चले जाना, साष्टांग कर देना वहां। जिंदगी भर के सारे पाप धुल जाएंगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा है वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम धारा 370 हटाएंगे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को 15 महीने के कार्यकाल के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति आए तो उसे पूछिए, 2 लाख प्रधानमंत्री आवास आजादी के इतिहास में किसी ने इसको विचार नहीं किया था कि कोई गरीब जिसके सपना होता अपने जीवन के अंदर कि मैं भी अपने मकान में, स्वयं के मकान में मेरा और मेरा परिवार रहेगा। जब बरसात होती है और जब कमेलू टपकते हैं तो उसके मन के अंदर भी लगता है कि मुझे भी मेरा स्वयं का मकान हो, ये उसका सपना होता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार बनी थी, जिनका उल्लेख हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने किया,
तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। इस भारत के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे व्यक्तित्व ने इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। जो झोपड़ी में रहते थे तब उन्होंने कहा कि अब कोई गरीब इस भारत के अंदर झोपड़ी में नहीं रहेगा। और आज जो मध्य प्रदेश के अंदर मिल रहा है, आज हमारी यात्राओं का समापन हो रहा है। 25 तारीख को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के नहीं देश के सबसे बड़े कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने के लिए आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जो जनता का आशीर्वाद, विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसको जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, हम आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कमलनाथ जी का कहना है कि पहले उनके पहले जूतम बाजार से निपट लें। कमलनाथ जी और उनके खिलाफ आक्रोश जो निकल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जनता बैठी है 15 महीने में क्या किया था, जनता पूछ रही है। कमलनाथ जी कह रहे हैं पहले छत से पानी टपकता था और अब पेपर लीक हो रहे हैं। उनको घर देते हैं। सतवास से खबर समय जगत के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.